माँ मैथ क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम जानकारी लेंगे त्रिकोणमिति किससे कहते हैं। त्रिकोणोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई का अर्थ है तीन, गोनो का अर्थ है कोण और मैट्री का अर्थ है माप। यानी त्रिभुज के तीन कोणों की माप। ट्राई का अर्थ हुआ तीन, कोण माने कोण और मैट्रिक का अर्थ हुआ माप, यानी तीन कोणों की माप। ट्राइगोनोमेट्री का अर्थ क्या हुआ? तीन कोणों की माप। ट्राइगोनो का अर्थ क्या हुआ? मैट्रिक का अर्थ तीन कोणों की माप, यानी त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री। गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के तीन कोणों तथा तीन भुजाओं के माप की जानकारी प्राप्त होती है। गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के तीन कोणों तथा तीन भुजाओं के माप की जानकारी प्राप्त होती है, उस गणित के शाखा को त्रिकोणमिति कहते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के तीनों कोण तथा तीन भुजाओं के माप की जानकारी प्राप्त होती है, उस गणित के शाखा को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का जनक हिप्पकस को, त्रिकोणमिति का जनक हिप्पकस को माना जाता है। त्रिकोणमिति का जनक हिप्पकस को माना जाता है। अब बात आती है त्रिकोणमिति, यानी कि गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के तीन कोणों तथा तीन भुजाओं के माप की जानकारी प्राप्त होती है, उसे उस गणित के शाखा को त्रिकोणमिति कहते हैं। सबसे पहले बात आती है कि त्रिकोणमिति हम पढ़ेंगे तो त्रिकोणमिति सबसे पहले कोण का मतलब जो है किसे कहते हैं? कोण किसी निश्चित बिंदु से निकलने वाले दो किरणों के बीज के माप को कहते हैं।
किसी निश्चित बिंदु से निकलने वाले दो किरणों के बीच की माप को कोण कहते हैं। अब बात आती है, एक बिंदु लेते हैं, यहां पर एक थीटा कोण है। अगर O से A एक किरण है, एक B किरण है, इसी के P बिंदु से एक लंब OB पर डालते हैं, उसे PQ लंब OB पर डालते हैं, तो यहाँ एक त्रिभुज बनता है। यहाँ क्या बनता है? एक त्रिभुज बनता है। यहाँ डालते हैं, यानी कि कोण OAB या कोण BOA में OA के भुजा OA भुजा के P बिंदु से PQ लंब OB पर डालते हैं, जहां OQP एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। अब चलते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OQP में। समकोण त्रिभुज OQP में, जहां कोण POQ थीटा न्यून कोण, जहां कोण POQ बराबर थीटा न्यून कोण है। अब बात आती है कि इसमें साइन यानी कि त्रिभुज के तीन भुजाओं को अनुपात में, यानी लंब, कर्ण, आधार, तो थीटा के सामने वाले, थीटा के सम्मुख भुजा को लंब यानी परपेंडिकुलर कहा जाता है। यानी थीटा के सामने के भुजा को क्या कहा जाता है? लंब कहा जाता है। लंब को परपेंडिकुलर कहा जाता है। इसे स्मॉल p से सूचित किया जाता है। अब आता है कर्ण, हाइपोटेन्यूस, यानी समकोण त्रिभुज में समकोण यानी 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को कर्ण कहा जाता है। इसे स्मॉल h से सूचित किया
जाता है। अब आता है आधार यानी बेस। जिस भुजा पर लंब खड़ी होती है उस भुजा को आधार कहते हैं। यानी कि हम समकोण त्रिभुज में OPQ में जहां कोण POQ थीटा न्यून कोण है, इसमें हमको समझने के लिए यानी तीन भुजाओं को हम क्या कहते हैं, तो लंब थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। थीटा के जो सामने वाली भुजा है उसे हम परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसे P से सूचित किया जाता है। कर्ण समकोण त्रिभुज में समकोण यानी 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को कर्ण कहा जाता है, इसे H से सूचित किया जाता है। और आधार जिस भुजा पर लंब खड़ी है होती है, जिस भुजा पर लंब खड़ी होती है उस भुजा को आधार कहते हैं, इसे B से सूचित किया जाता है। अब त्रिकोणमिति में 6 अनुपात के रूप में बांटा गया। अनुपात है। पहला साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। साइन को हमको याद रखने के लिए इसको हम पंडित भोला प्रसाद हर बोल, पंडित भोला प्रसाद हर बोल। यानी कि साइन तो पहला PH यानी लंब बट्टा कर्म भी इसको हम पढ़ सकते हैं, या इसे याद रखने के लाल बट्टा कक्का, यानी L से लंब, A से आधार, K से कर्म भी याद रख सकते हैं। यानी साइन थीटा बराबर P बट्टा H यानी लंब बट्टा कर्म, कॉस थीटा बराबर B बट्टा H यानी आधार बट्टा कर्म, और टेन थीटा बराबर P बट्टा B यानी लंब बट्टा आधार। सेम टू सेम इसी का उल्टा हो जाएगा, साइन थीटा का कोसेक थीटा यानी कि H बट्टा P यानी कर्म बट्टा लंब, सेक थीटा बराबर हो जाएगा H बट्टा B यानी कर्म बट्टा आधार, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा B बट्टा P यानी आधार बट्टा लंब। हम यानी कि त्रिकोणमिति के ये 6 रूप को जानेंगे। इस त्रिभुज में हमें 3 चीज दिया रहेगा, यहाँ हमें 3 चीज दिया रहेगा, जैसे लंब दिया रहेगा, कर्म दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा, उसमें से हमको ये तीनों को ज्ञात करना है। अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 3 में से 2 दिया रहेगा, हमको कर्म निकालना है, यानी लंब आधार दिया हुआ कर्म निकालना है, या कर्म दिया हुआ लंब आधार निकालना है, लंब दिया आधार दिया हुआ लंब दिया हुआ कर्म ज्ञात करना है, ऐसा भी हो सकता है। तो हम आगे चलते कैसे बनाएंगे। हम त्रिभुज के त्रिक पाइथागोरियन से जानते हैं, त्रिक पाइथागोरियन नियम
से जानते हैं कि फिर पाइथागोरियन नियम से जानते हैं कि बड़ी भुजा स्क्वायर बराबर छोटी भुजा स्क्वायर प्लस मध्य भुजा या मझली भुजा तो यहाँ पर भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो गया, यानी बड़ी भुजा क्या है 90 डिग्री है, यानी कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से हम ले लेंगे क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम यहाँ पर यानी छोटी भुजा को भी लंब रख सकते हैं और बड़ी भुजा को भी, मझली भुजा को भी लंब रख सकते हैं। यानी कर्ण तो बड़ी रहेगा, फिक्स रहेगा, लेकिन लंब और आधार यानी छोटी भी हो सकता है और बड़ी भी हो सकता है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी हम निकाल सकते हैं, अगर पी बी का मान दिया हुआ है तो कर्ण ज्ञात करेंगे, या एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या कर्ण बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसी को लिखेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर हम फिर चलेंगे यहाँ से एक से, अगर लंब स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी लंब बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी इसका हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसे भी याद कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा अगर बनेगा पहला फॉर्म, दूसरा इसी का ये है पहला, उसके बाद ये हो जाएगा यहाँ से दूसरा फॉर्म, इसको हटा दीजिए, उसका एच निकालना हो। उसी प्रकार से अगर हमको ज्ञात करना होगा आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार यहाँ से ले लेंगे तो लंब चला जाएगा उस साइड, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, या बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, या बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हम इस प्रकार से पूरे सूत्र को याद रखेंगे तो हमें त्रिकोणमिति का ये बीटीसी क्लास का वो 8.1 का सवाल बनेगा। हम कल चलेंगे अगले वीडियो में त्रिकोणमिति के 8.1 का एक्सरसाइज बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे बनता है। तब तक के लिए धन्यवाद।